माय डियर स्टूडेंट, तो आज लेके आए हैं आपके लिए नरेशन। नरेशन जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है। तो पहला सेंटेंस दे रखा है आपके सामने। सेंटेंस से मैं आइडेंटिफाई करूंगा तुम्हें कि सेंटेंस से किस प्रकार से ये डायरेक्ट स्पीच है। ये मान लो क्या है, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। सबसे पहले इसके फैक्ट को जानो कि किस प्रकार से कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। तो पहला जो सेंटेंस दे रखा है एक एग्जांपल के रूप में, किरण सेड टू मी यू आर माई लव। किरण ने मुझसे कहा कि तुम मेरे प्यार हो। तो इसमें अपन को आइडेंटिफाई करना है कौन से इसको क्या बोला जाता है। किरण सेड टू मी, इस भाग को इन्वर्टेड कोमा के पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। फिर दे रखा है इन्वर्टेड कोमा में, इस भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। यह रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड क्लोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड क्लोज। रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड क्लोज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड क्लोज। अब देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट दे रखा है किरण। क्या दे रखा है? किरण। सेड क्या है? वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। ऐसे कैसे? रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है यू सब्जेक्ट है, आर एच वी है, माई लव ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखना इसको चेंज करने के लिए पहले हम रूल फॉलो करेंगे, है ना। रूल फॉलो करेंगे तो रूल फर्स्ट है कि किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो रूल फर्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। पहली बार तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है यहां से यहां तक, इसका टेंस कभी बदलता नहीं। अब क्यों नहीं बदलता देखें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ऑब्जेक्ट दे रखा हो, जैसे यहां पर दे रखा है मी, तो से को टेल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलेंगे। यहां तक क्लियर? ये टू जो रहता है इसको हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। अगला है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो यहां पर मी की जगह कुछ भी नहीं है। मान लो सेड, सेड दे रखा हो, सेज दे रखा हो, सेड दे रखा हो। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो से, सेज, सेड में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो रहती है अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो वैसी की वैसी इनडायरेक्ट में आनी है, वैसी की वैसी लिखनी है। सेकंड रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाले कोमा को हटा दिया जाता है। मतलब बाद वाला कोमा कौन है? ये रिपोर्टिंग वर्ब यहां से यहां तक है तो यहां एक कोमा है, तो इस कोमे को भी क्या हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। अगला नियम है, इनडायरेक्ट में बदलते वक्त इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते वक्त इन्वर्टेड कोमा को क्या किया जाता है? इन्वर्टेड कोमा को भी हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? इन्वर्टेड कोमाज को हटा देते हैं। फोर रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब को, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को इस रिपोर्टेड स्पीच से क्या करेंगे? कोमा को हटाएंगे तो जोड़ना तो पड़ेगा ना। अब जोड़ेंगे तो कंजक्शन यूज करेंगे। भाई एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ने का काम कौन करता है? कौन करता है बताइए? कंजक्शन करता है। कौन करता है? कंजक्शन करता है। तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे अपन? कंजक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंजक्शन। अब कंजक्शन भी अलग अलग प्रकार से लगते हैं। अगर ये डायरेक्ट स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, असर्टिव में हो, कैसा हो?
असर्टिव, अफर्मेटिव, तो यहां पर दैट कंजक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट कंजक्शन। ये लिख रखा है अफर्मेटिव में दैट। अगर ये सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? ये बाद वाला इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद है, ये सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो, कैसा हो? इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव हो तो यहां पर कंजक्शन क्या यूज करेंगे? इफ या वेदर। तो ज्यादातर अपन इफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इफ यूज करते हैं। फिफ्थ है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 3 परिवर्तन किए जाते हैं। कितने परिवर्तन किए जाते हैं? 3 परिवर्तन किए जाते हैं। अब 3 परिवर्तन किए जाते हैं तो देखेंगे 3 परिवर्तन। 3 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं तुम्हारे सामने मैं लिखता हूं। पहला परिवर्तन होता है टेंस संबंधी परिवर्तन। कौन सा? टेंस संबंधी परिवर्तन होता है। यह टेंस संबंधी परिवर्तन, जिसको वर्ब संबंधी परिवर्तन भी हम बोल सकते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। कौन सा? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, संबंधित परिवर्तन। थर्ड है दूरी व समय संबंधी परिवर्तन, संबंधित परिवर्तन। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जो चलता है वो उसमें इस प्रकार से एक नियम आता है, स्ट्रक्चर चलता है 1 2 3 एस और एन इक्वल। 1 2 3 इक्वल, इक्वल क्या? बटा एस ओ एन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। अब इस सेंटेंस को अपन बदलते हैं। देखो मैं बदल के देता हूं तुम्हारे सामने इसी को किस प्रकार से कैसे किया जाता है, कैसे बदला जाता है। अब इसके बाद में अपन टेंस टेबल भी लिखना पड़ेगा। टेंस टेबल और प्रोनाउन टेबल पढ़ेंगे और दूरी व समय संबंधी परिवर्तन भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस सेंटेंस को समझ लीजिए। अगर एक सेंटेंस आपके समझ में आ गया, आ जाता है, तो आप कितने ही सेंटेंस तुम्हारे सामने ला देंगे, कोई से भी कितने ही डायरेक्ट ला देंगे, उसको आप आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, पहला सेंटेंस में चेंज करने जा रहा हूं, किस प्रकार से परिवर्तन होगा। 3 परिवर्तन तुम्हारे सामने है ना? टेंस संबंधी परिवर्तन और प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, दूरी व समय संबंधी परिवर्तन। तो देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच है किरण सेड टू मी यू आर माई लव। किरण ने मुझसे कहा, क्या कहा? किरण ने मुझसे कहा यू आर माई लव, तुम मेरे प्रेम हो या प्यार हो। क्या हो? प्यार हो। तो देखना है इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में किरण जो सब्जेक्ट रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट रहता है वैसा वैसे नीचे लिखना है। इनडायरेक्ट में बदलते वक्त वैसा वैसे आएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो सेड टू मैंने लिखा था कि सेड, अब सेड को ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सेड को टोल्ड में बदलना है। किसमें बदलना है? टोल्ड में। क्या किया अपन ने? टोल्ड किया। ये टू को हटा देंगे। क्या करें? ये अपने आप रिमूव कर दिया जाता है। मी ऐसा कैसे आ जाएगा? यहां तक कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इतना याद रखना है कि सेज से सेड दे रखा हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलना है। कब बदलना है? जब ऑब्जेक्ट दे रखा हो। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा हो तब इसको परिवर्तन करना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो वैसा की वैसे अपन को नीचे लिखनी है वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को। अब देखो ये सेंटेंस दे रखा है, ये कौन सा है? असर्टिव मींस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अपन ने पढ़ा था रूल्स में कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए दैट कंजक्शन यूज किया जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ा जाता है तो दैट कंजक्शन लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। कैसा हो? अफर्मेटिव हो। अब देखो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? दैट कंजक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट कंजक्शन। दैट कंजक्शन लगा दिया। अब देखो या सेकंड यू दे रखा है, प्रोनाउन दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो सेकंड पर्सन है। कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा तो ऑब्जेक्ट दे रखा मी। क्या दे रखा? मी। अब यहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे अपन। क्या यू क्या था? सब्जेक्ट था। क्या था? सब्जेक्ट। ये मी क्या है? यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस मी को सब्जेक्टिव बनाना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है तो क्या बनाएंगे अपन? मी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। क्या होता है? आई, माई, मी। और यू, युवा, यू। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। इजेमार दे रखा है। क्या दे रखा है? इजेमार। क्या दे रखा है? इजेमार दे रखा है। तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो आई का, आई के साथ में क्या आएगा? वाज, वॉज, वाज आएगा। अब देखो फिर प्रोनाउन आया। क्या आया? फिर प्रोनाउन आता है। क्या आता है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन है तो माई दे रखा है। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कैसा है? और पजेसिव केस है। कैसा है? पजेसिव केस। तो पजेसिव केस को फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या दे रखा है? किरण दे रखा है। अब किरण को क्या करेंगे? पहले तो प्रोनाउन बदलो, ये शी कर दिया है ना। अब शी देखेंगे अपन, शी के साथ आई, माई, मी, शी, हर, हर। अब देखो माई की जगह पजेसिव केस शी का लिखना है। किसका लिखना है? शी का लिखना है। किसका लिखेंगे? शी का। तो आई वॉज हर लव। क्या आ गया? इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो देखो डायरेक्ट में अपन ने चेंज किया तो किरण सेड टू मी। किरण ने मुझसे कहा कि यू आर माई लव, तुम मेरे प्यार हो। इनडायरेक्ट में कैसे? अब घुमा फिरा के। डायरेक्ट का मतलब क्या है? सीधे तरीके से बोलना। क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब क्या है? सीधे तरीके से बोलना। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? घुमा फिरा के बोलना। घुमा फिरा के मतलब एक सीधा रास्ता जाता है, एक बहुत दूर होके घुमा फिरा के जाता है। तो सीधी बात डायरेक्ट में रहती है और इनडायरेक्ट में रहती है घुमा फिरा के बात करना। तो ये देखो इनडायरेक्ट में अर्थ क्या निकलेगा, मीन्स क्या निकलेगा इसका? इसमें निकला था डायरेक्ट में, किरण सेड टू मी यू आर माई लव। किरण ने मुझसे कहा कि तुम मेरे क्या हो? प्यार हो। अब इनडायरेक्ट में बोलेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे तो किरण टोल्ड मी दैट आई वाज हर लव। किरण टोल्ड मी, किरण ने मुझसे मुझे बताया। क्या? किरण ने मुझे बताया कि आई वाज हर लव, कि मैं उसका प्यार हूं। क्या है? मैं उसका प्यार हूं। आया समझ में? यहां घुमा देना बात को। किरण टोल्ड मी, किरण ने मुझे बताया कि आई वाज हर लव, मैं उसका प्यार हूं। ये रहा तुम्हारा सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस समझ में आ जाता है, पहला डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया है, तो बाकी के जितने भी सेंटेंस होंगे तुम आसानी से सोल्व कर सकते हो। आसानी से डायरेक्ट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। अब पढ़ेंगे अपन फर्स्ट चेंजेस। फर्स्ट चेंजेस क्या है? टेंस संबंधी परिवर्तन। वैसे तो मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाते वक्त उस वीडियो में भी डायरेक्ट एक टेबल बनवाई थी, जो एक तरफ टेंस है, दूसरी तरफ पैसिव है और थर्ड नंबर पे इनडायरेक्ट है। तो उस टेबल की भी तुम हेल्प ले सकते हो। पहले एक्टिव वॉइस पढ़ लेना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसके बाद में रिपोर्टेड मतलब इनडायरेक्ट स्पीच तुम देखना, मतलब नरेशन वाला चैप्टर पढ़ना।
दूसरा नियम अपन चेंज करेंगे तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पढ़ेंगे। टेंस पढ़ने के बाद में टेंस में किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, उसके बाद में प्रोनाउन संबंधी चेंजेस करेंगे, फिर इसके बाद में थर्ड नंबर पे दूरी व समय संबंधी परिवर्तन करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के आखिरी तक स्टूडेंट। तो देखेंगे आप पहला चेंजेस, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पहला चेंज टेंस संबंधी परिवर्तन है। कौन सा है? टेंस संबंधी परिवर्तन। चेंजेस ऑफ टेंसेस, टेंस संबंधी परिवर्तन क्या है ये? टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन देखेंगे तो टेंस, सबसे पहले तो ये नोटिस करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पूरा प्रेजेंट टेंस पूरा पास्ट टेंस में चेंज होता है। प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, मतलब पास्ट सिंपल में चेंज होएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये होएगा पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डायरेक्ट में दे रखा हो तो क्या करना है? इनडायरेक्ट में हेड प्लस वी थर्ड करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा हो तो हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, कंटीन्यूअस छोड़ना है बीच में, है ना, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, हेड प्लस वी थर्ड में, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैव नो चेंज। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनता है। देखो विल का वुड होएगा, विल अगर डायरेक्ट में दे रखा है तो वुड करेंगे, शेल दे रखा है तो शुड करेंगे इनडायरेक्ट में बदलते वक्त। कैन को कुड में बदलेंगे, मे को माइट में बदलेंगे। विल शेल प्लस हैव दे रखा हो तो वुड, विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा, हैव अपनी जगह हैव हो जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या है, विल शेल प्लस हैव बीन भी दे रखा हो, क्या दे रखा हो? विल शेल प्लस हैव बीन भी दे रखा हो तो हैव के बाद में ऐसा कैसे बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। अगर कभी कभी मस्ट भी दे रखा हो, क्या दे रखा हो? मस्ट, मस्ट अगर दे रखा हो तो इसको चेंज करेंगे मस्ट और में, इसमें मस्ट और या फिर हेड टू में, किसमें? हेड टू, या फिर इसको चेंज करेंगे वुड हैव, वुड हैव टू, इसमें चेंज करेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों सेकंड परिवर्तन जो है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, ये टेंस वैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था। यहां पर टेंस था एक तरफ पैसिव था और एक तरफ इनडायरेक्ट था। बहुत सारे बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि उस टेबल में देखना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाली वीडियो देखना आप, उसमें दे रखा है कि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं टेंस में, तो भाई कौन सा टेंस पैसिव में बदलता है, कौन सा टेंस इनडायरेक्ट में बदलता है, तो वहां पर तीनों की मैंने मिक्स
टेबल बना रखी है, एक तरफ टेंस है, एक तरफ पैसिव है और एक तरफ इनडायरेक्ट है। तो वहां जाके उस वीडियो में जाके पहले उस वीडियो को देख लेना, पहले टेंस की वीडियो देखना, पूरे टेंस की जो वीडियो डाल रखी है अपलोड हो रही, वो टेंस के बाद में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखना, जिसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना। इजी वे में आराम से आपके समझ में आ जाएगा, है ना। आप पढ़ेंगे अपन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन।